うるせえ。俺はお前に勝ってねえんだ。命は半分分けてやる。 हेलो गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखिए, आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। तो चलो हम सीधा पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने देखा था कि और भी खतरनाक युकाई मौजूद थे जिन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ चीजें चुराई थी, लेकिन उनके पास से भी दूसरे युकाई चोर उन चीजों को चुरा लेते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते थे और ये भी इन चीजों का यूज करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं एक गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वह एक आदमी उन्हें देख रहा था, उसके हाथ में वही बॉल थी जो स्पिरिट वर्ल्ड से चुराई गई थी। तभी एक बच्ची आकर उस बॉल के बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है ये एक बहुत ही खास चीज है, वो उसे बता ही रहा था। और तभी सारे बच्चे बेहोश होने लगते हैं और वो बच्ची भी बेहोश हो जाती है और उसकी सोल निकलकर उस बॉल में चली जाती है। इसका मतलब वो आदमी भी एक युकाई था। इसके बाद हम युसुके को देखते हैं जो अपने स्पिरिट मैजिक को यूज करना सीख रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। कोएनमा उसे तीनों युकाई के बारे में भी बताता है कि वो लोग बहुत ताकतवर है और उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कोएनमा कहता है वो लोग उन वेपन से पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं और इसीलिए वो लोग युसुके को स्पिरिट गन चलाना सिखा रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग मैजिक मिरर में देखते हैं कि वही बॉल वाला युकाई जिसका नाम था गोकी, उसने और भी बच्चों की सोल निकाल कर उन्हें खा चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। बोतान कहती है हमें फिर से गोकी से इन सारे बच्चों की आत्मा लानी होगी, इसलिए युसुके उसे ढूंढने चल पड़ता है। लेकिन बोतान कहती है वो बहुत खतरनाक है और तुम्हें स्पिरिट गन भी चलानी नहीं आती। वो कहता है मैं बिना स्पिरिट गन से भी उसे हरा सकता हूँ। हम कुआबारा को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के पास था। वो उनसे माफी मांग रहा था क्योंकि वो उस रात उनको मार खाने से नहीं बचा पाया, इसलिए उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो दिल से सॉरी फील कर रहा था। तभी कुआबारा युसुके के पास जाता है। वो उससे कहता है तुम्हें किरिनो को इतना नहीं पीटना चाहिए था। तो वो भी कहता है कि नहीं, उसके बॉडी पर एक युकाई ने कब्जा कर लिया था। वो उसे कुछ बता पाता तभी बोतान उसे खींच कर ले जाती है। कुआबारा उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बोतान उसे भी दिखाई दे रही थी और उसके दोस्तों को नहीं, इसलिए वो कहता है कि शायद युसुके सच बोल रहा है। हम देखते हैं वो दोनों उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। बोतान कहती है वो गोला बोकी के हाथ नहीं लगना चाहिए था क्योंकि वो बहुत बुरा है। उसे ढूंढते हुए युसुके को भी भूख लग चुकी थी। वो कहता है कि मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गए, लेकिन बोतान खुद कहती है मुझे भी नहीं पता कि दीवार खड़ी करने के बाद भी वो कहाँ से आ रहे हैं। वो कहता है मैं खाने जा रहा हूँ, बिना खाए उसे नहीं ढूंढ सकता, इसलिए वो काइको के रेस्टोरेंट में आ जाता है कुछ खाने। वहाँ पर भी वही बच्चा मौजूद था अपनी मॉम के साथ। वो युसुके को उस दिन के लिए थैंक्स कहता है, पर वो बच्चा भी उदास था क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी अस्पताल में थे। युसुके उस बच्चे से कहता है मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारे दोस्त खेल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से गोले की मदद से बोकी ने और भी बच्चों की आत्मा को खा चुका था। तभी वहाँ युसुके भी पहुँच जाता है और वो गोकी का पीछा करने लगता है, लेकिन गोकी भी चालाक था। वो गोले को जमीन पर रख देता है और जैसे ही युसुके उसे उठाने जाता है तभी गोकी आकर उस पर हमला करता है और युसुके से फाइट करने लगता है। दिखने में वो काफी ताकतवर था। वहाँ दूसरा युकाई भी मौजूद था, कुरामा। वो सिर्फ उन्हें लड़ते हुए देख रहा था और गोकी उसे मारे ही जा रहा था। युसुके अपनी पावर यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी ह्यूमन ताकत से उससे लड़ रहा था, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता क्योंकि गोकी वाकई काफी स्ट्रॉन्ग था। तभी युसुके कार में घुस जाता है। फिर भी गोकी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन युसुके किसी तरह अपने आप को बचाता है। लेकिन तभी गोकी को और भी गुस्सा आता है और वो कार को पलट देता है। वो देखता है कि युसुके कार में नहीं था। वो वहाँ से निकलकर एक दूसरी कार के पीछे छुपा हुआ था। वो अपने स्पिरिट गन को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों से ही उसे मारना डिसाइड करता है। लेकिन गोकी उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। तभी वहाँ वही बच्चा आता है और कहता है भैया को छोड़ दो। युसुके कहता है मासा तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गोकी उस बच्चे को भी खाना चाहता था, इसीलिए वो गोले से उस बच्चे की आत्मा पकड़ लेता है और उसी गोले में से फिर से निकालकर उसे खाने वाला होता है। कि युसुके कहता है छोड़ दो उस बच्चे को, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए युसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह में एक चीज को घुसा देता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पिरिट गन को उसके मुंह पर चलाता है, जिससे वो मारा जाता है और सभी बच्चों की आत्मा फिर से गोले से निकल जाती है और सारे बच्चे फिर से जिंदा हो जाते हैं। वो बच्चा भी कहता है आप ठीक हो ना भैया, तो वो कहता है हाँ, और फिर सीन चेंज होता है। हम उसी आदमी
को देखते हैं तारुकाने को, जो पार्टी में मौजूद था। वो एक लड़की कोरिमी को कैद करके उसे रुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके आंसू से बहुत महंगे मोती बनते थे। कोरिमी भी एक युकाई थी और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसे रुलाने के लिए तारुकाने उसे सिगरेट से जलाता है, तभी उसके आंख से एक मोती बनता है। मोती को देखकर तारुकाने पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें और हर्ट करूंगा और फिर मुझे ज्यादा मोती मिलेंगे, और वो वहाँ से निकल जाता है। हमें पता चलता है वही बिजनेसमैन साकियो ने ही कोरिमी को उसे सौंपा था। तारुकाने अपने आदमी से कहता है ये मोती महंगा बिकना चाहिए, तो वही एक आदमी कोरिमी से कहता है बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। वो कहता है तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है। ये सुनकर कोरिमी के चेहरे पर स्माइल आती है। हम हेई को देखते हैं जिसके पास वो खंजर था और वो उसी खंजर से अपने फोरहेड पर कट लगाता है और यहाँ सीन कट हो जाते हैं। ओ शिट। और हम कुआबारा को देखते हैं, वो युसुके और बोटान का पीछा करने लगता है। वो उन दोनों की सारी बातें सुनने लगता है। वो लोग बातें कर रहे थे कि कुआमारा वहीं मौजूद था और वो बस देख रहा था। युसुके को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गोकी की मदद क्यों नहीं की। बोटान कहती है कि हमारे पास भी कुआमारा की कोई जानकारी नहीं है। वो कहते हैं वो भी एक युकाई है, इसलिए उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप लोगों को बता दूं कि मिरर ऑफ डार्कनेस उसी के पास था और अगर कोई उस मिरर से विश मांगे तो वो जल्द ही पूरी हो जाती है, चाहे वो विश अच्छी हो या फिर बुरी। कुआबारा को तो यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। युसुके को वही कुरामा दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। कुरामा भी जानता था कि वो पीछे आ रहा है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये सब चीजें कोएनमा और बोटान भी देख रहे थे। वो जानते थे कि कुरामा उसे जानबूझकर ले जा रहा है। वो लोग एक अस्पताल में आ जाते हैं और कुरामा आईसीयू में चला जाता है। युसुके भी वहाँ चला जाता है। तभी पीछे से कुरामा आकर कहता है डोंट वरी, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस मिल जाएगा। हम देखते हैं वहाँ कुरामा की मॉम एडमिट थी और उन्हें लगता है युसुके उसका दोस्त है और उन्हें अच्छा भी लगता है कि पहली बार उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया है। हमें देखने पर लगता है कि उसकी मॉम की हालत बहुत खराब थी। कुरामा उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसका जन्म इंसानों में ही हुआ है और उसकी मॉम ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कहता है कई सालों पहले उस पर हमला किया गया था और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो उनकी कोख में चला गया था। उसने डिसाइड किया था कि उसकी ताकत आ जाने पर वो वापस चला जाएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, इसलिए वो मिरर ऑफ डार्कनेस का यूज करके अपनी मॉम को फिर से जिंदा देखना चाहता है। उसकी बस यही विश थी और वो कहता है मैं फिर ये मिरर वापस दे दूंगा। कुरामा कहता है मैं ये सब किसी को बताना चाहता था और तुम मुझे भरोसे के लायक लगते हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। कुआबारा भी ये सब सुन रहा था और बोतन भी ये स्टोरी जानकर रो पड़ती है। वो कहती है काश उसकी मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कोएनमा कहता है ये होना बहुत डिफिकल्ट है। हम देखते हैं युसुके बैठकर सोच रहा था कि क्या कोई बुरा इंसान अच्छा भी हो सकता है। उसका मतलब कुरामा से था। तभी कायको उसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती है। वो कहती है जो लोग तुम्हें नहीं जानते उनके नजर में तुम बुरे इंसान हो, लेकिन मुझे देखो तुम मेरे लिए अच्छे इंसान हो। सब लोगों का अपना अपना नजरिया होता है लोगों को देखने का। वो लोग अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं। यस, वो कहती है हमें किसी की बातों में आकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। और युसुके इन बातों को काफी गहराइयों से सोचने लगता है और अपना नाश्ता जारी रखता है। तभी वहाँ बोतान आती है और वो कहती है एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी वो बताती है कि मिरर की और एक सच्चाई है जो तुम नहीं जानते। वो यही कि जो भी उस मिरर से विश मांगेगा वो मिरर उसकी जान छीन लेगा और अगर कुरामा विश मांगेगा तो वो मर जाएगा। अब युसुके के पास वक्त भी नहीं था। वो कुरामा को बचाने चला जाता है, लेकिन कुआबारा उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें उस युकाई की मदद नहीं करने दूंगा। युसुके उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो भागते हुए अस्पताल में चला जाता है। कुआबारा भी उसे रोकने पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कुरामा मिरर से अपनी मॉम हैप्पी लाइफ विश करता है और तभी मिरर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। कुआबारा भी उसे रोक रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन युसुके कहता है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और मैं कुरामा को मरने नहीं दूंगा, इसलिए वो भी मिरर में चला जाता है। कुरामा कहता है तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ। युसुके भी कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मॉम का क्या होगा, वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी। तुम ये सब नहीं समझोगे, लेकिन मैंने अपनी मॉम को मेरे लिए रोते हुए देखा है। इसलिए युसुके ज्यादा देर न करते हुए मिरर ऑफ डार्कनेस से कहता है मैं तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देता हूँ। मतलब कुरामा के लिए उसने अपनी लाइफ मिरर को दे दी थी और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। कुआबारा वही था और कुरामा की मॉम भी ठीक हो चुकी थी। कुरामा अपनी मॉम से कहता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुआबारा भी कहता है मुझे माफ कर देना, मैं गलत था, हर युकाई बुरे नहीं होते। और फिर वो दोनों वहाँ
से निकल जाते हैं। हम हेई को देखते हैं, इसके पास भी वही जादुई मोती था और उसने उस खंजर से थर्ड आई बनाई थी। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हेई की सिस्टर है और वो उसे ढूंढने ही इस वर्ल्ड में आया था और वो उस आंसू की मदद से उसका पता लगा रहा था। उसे पता चल गया था कि वो कहाँ पर है और फिर वो उसी कार के पास आ जाता है जिसमें उसके आंसू को ले जाया जा रहा था। हेई ने उस कार के 2 टुकड़े कर दिए थे और वो मोती ले जाता है। तारुकाने बहुत गुस्से में था, उसे पता चल गया था कि मोती चोरी हो गया है और तभी वो साकियो को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहता है मुझे पता है कि ये काम किसी युकाई का है। वो ये भी कहता है मैं उस लड़की को वापस भेज रहा हूँ और सिंक हॉल वाले डील को कैंसिल करता हूँ। इसका मतलब सिंक हॉल तारुकाने का ही था, इसीलिए वो हवा में उड़ रहा था। साकियो कहता है डील मत कैंसिल करो, मैं जानता हूँ कि आगे क्या करना है। वो कहता है कोरिमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके आंसू निकलवा दूंगा और उन्हें चोरी भी नहीं होने दूंगा। और फिर गाइस लास्ट सीन में हम देखते हैं वो एक योकाई बुलाता है जिसका नाम था टोगुरो और वो कहता है तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। और दिखने में टोगुरो काफी खतरनाक लग रहा था। गाइस अगर आप इस सीरीज के पार्ट जल्दी ही देखना चाहते हो तो मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।